बुद्ध श्रावस्ती नगर में ठहरे थे। उनके पास नदी तट पर एक युवा वणिक भी ठहरा था। उसके पास 500 गाड़ियां थी जो बहुमूल्य वस्त्रों और अन्य प्रसाधन सामग्रियों से भरी थी। वह श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर बहुत कमाई कर रहा था। एक दिन टहलता हुआ वह भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। सोचता था कि धंधा ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही लखपति हो जाऊंगा। फिर विवाह करूंगा और ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत के लिए अलग महल, हेमंत के लिए अलग महल, हर ऋतु के लिए अलग, और यह करूंगा और वह करूंगा। और जब ऐसे कल्पनाओं में खोया था तब बुद्ध ने उसे देखा और हंसे। बुद्ध बैठे हैं वृक्ष के तले। उनके पास ही भिक्षु आनंद बैठे हैं। आनंद ने पूछा, बनते, आप हंसते हैं। न मैंने कुछ कहा, न आपने कुछ कहा, न यहाँ कुछ हुआ। अकारण क्यों हंसते हैं? किस बात पर हंसते हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद, उस युवा वणिक को देखते हो नदी के तट पर? उसके चित्त की कल्पना को देखकर ही मुझे हंसी आ गई। वह बड़ी लंबी योजनाएं बना रहा है, किंतु उसकी आयु केवल सप्ताह भर की और शेष है। मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है, पर उसे वासनाओं के कोलाहल के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। उसकी मूर्छा पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। बुद्ध की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास गए और उसे निकट की मृत्यु से अवगत कराया। मृत्यु की बात सुनते ही वह थर थर कांपने लगा, भयभीत होकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। भूल गया धन को, भूल गया महल, भूल गया हेमंत वसंत, भूल गया सब। वह युवक बैठकर बहुत रोने लगा। आनंद ने उसे कहा, युवक उठ, मौत पर बात समाप्त नहीं हो जाती। बुद्ध के चरणों में चल, मौत के पार भी कुछ है। वह युवक बुद्ध के चरणों में आया। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बुद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं। मृत्यु न होती तो कोई बुद्धों के चरणों में जाता ही नहीं। मृत्यु न होती तो मंदिर न होते, मृत्यु न होती तो धर्म न होता। मृत्यु जगाती है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए और न अतीत की स्मृतियों में डूबा रहना चाहिए, क्योंकि जो जा चुका वह जा चुका, उसे जाने दो। और जो अभी नहीं आया वह नहीं आया, उसको खींचकर सपने में मत लाओ। जो है उसमें ही प्रगाढ़ रूप से जागो। जो है उसमें जागने का नाम ध्यान है। अगर तुम एक क्षण को भी निर्विचार होकर जाग जाओ तो जो है उसकी तुम्हें प्रतीति होगी, साक्षात्कार होगा। बुद्धिमान का अर्थ होता है जो है उसमें जी रहा है। बुद्धिहीन का अर्थ होता है जो नहीं है, उसके सिर्फ सपने देख रहा है। बुद्धिहीन सिर्फ सपनों में जीता है, बुद्धिमान सत्य में जीता है। सत्य तो है, सत्य का कोई भविष्य नहीं है और सत्य का कोई अतीत भी नहीं है। सत्य तो सिर्फ वर्तमान है, अभी और यहीं। सत्य तो बस है, यही तो शाश्वत का अर्थ होता है। सत्य शाश्वत है, धर्म शाश्वत है, सदा से है, सदा रहेगा। वर्तमान है सत्य। सत्य में सिर्फ एक ही समय होता है, वर्तमान। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के। विचार वर्तमान में होता ही नहीं। इसमें कुंजी छिपी है सारे ध्यान की, समाधि की। जब भी तुम वर्तमान में होते हो तो विचार की तरंग नहीं हो सकती। या तो विचार की तरंग होगी तो तुम वर्तमान में नहीं होगे। एक क्षण अगर कोई भी विचार तुम्हारे भीतर नहीं उठता, तुम चुप हो, सन्नाटे में हो और भीतर एक शून्य है, तो तुम वर्तमान में हो। वर्तमान का जरा सा भी स्वाद परम आनंद से भर जाता है। और जब भी तुम्हें आनंद की कोई झलक मिलती है तो वह वर्तमान में होने के कारण ही मिलती है। किस कारण तुम वर्तमान में हो यह दूसरी बात है। कभी कभी अनायास हो जाते हो वर्तमान में तो आनंद मिलता है। मन तो भागता है अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ। ध्यान का यही अर्थ है कि तुम जानबूझकर वर्तमान में होने का आयोजन करते हो। तुम अपने को पकड़कर वर्तमान में ले आते हो। वर्तमान तो अभी और यही है। मृत्यु के समय तो समाधि ही विजय लाती है। मृत्यु को समाधि से जीतकर अमृत की उपलब्धि करनी होती है। एक ही चीज जीतती है समय को, समाधि। एक ही चीज जीतती है समय को, समय के पार का अनुभव। जागरण की किरण, होश की किरण समय को जीत लेती है। और जिसने समय को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि वे दोनों एक ही है। वे एक दूसरे के पर्याय है। समय का जोड़ मृत्यु है,
समय मृत्यु के आने का ढंग है। समाधि का अर्थ होता है समय के पार हो जाना, एक ऐसी चैतन्य की दशा जहां समय बिल्कुल मिट जाता है, समय होता ही नहीं, सब ठहर जाता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में ही रुक गया। अगर मृत्यु है तो अमृत की तलाश करनी है और 7 ही दिन बचे हैं, जल्दी करनी होगी। उसने लौटकर भी वे 500 गाड़ियां जो नदी तट पर सामानों से भरी खड़ी थी, उनकी तरफ फिर नहीं देखा। वह दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता, रात बुद्ध सो जाते तो भी उनके चरणों में बैठा रहता। जिसकी मौत करीब आ रही है, उसके पास समय खोने को कहाँ है? जितना बुद्धत्व पी लो उतना बेहतर। जिसकी मौत ने संदेश भेज दिया हो, अब सोने की भी फुर्सत कहाँ है? सो लेंगे फिर 7 दिन के बाद जितना सोना होगा, अभी तो जाग लेना है। दिन भर बुद्ध को सुनता, रात भर बुद्ध को गुनता, और 7 दिनों बाद वह मरा तो श्रोतापति फल को पाकर मरा। श्रोतापति फल का अर्थ होता है जो उतर गया ध्यान की धारा में, जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया। श्रोतापति जीवन का मूल स्रोत ध्यान है। हम ध्यान से आए हैं और ध्यान में ही हमें जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए हैं, हम समाधि की तरंग है और हमें समाधि में ही लीन हो जाना है। वह युवक मरने के पहले श्रोतापति फल को पाकर मरा। वह युवक धन्यभागी था। मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं, उनसे बड़ा कोई और धन्यभाग नहीं, क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया, फिर उसकी मृत्यु होती ही नहीं। शरीर ही मरता है, अहंकार ही मरता है, मन ही मरता है, लेकिन वे नहीं मरते। काश कोई होश में मर सके तो पता चलता है कि जो तुम्हारे भीतर बसा है वह तो कभी मरता ही नहीं। देह मरती है, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम शाश्वत हो, तुम सदा से हो, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, कोई उपाय ही नहीं है। उस युवक की मृत्यु एक दर्शन बन गई, एक साक्षात्कार, और यह सब घट गया केवल 7 दिनों में। समय का प्रश्न नहीं है, त्वरा का प्रश्न है, समझ का प्रश्न है, साधना का प्रश्न है। वह अपूर्व घटना कभी तो एक क्षण में घट जाती है।